प्यारे दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है, यानी रमज़ानुल मुबारक की चौथी शब ए कद्र की रात है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा 27वीं शब की रात में पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज और उनका पूरा तरीका और उनकी फजीलत हिंदी में, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर ढूंढे से भी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जानते हैं सबसे पहले शब ए कद्र की फजीलतें क्या हैं। आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये तमन्ना करे कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, तो उसको चाहिए कि वो शख्स शब ए कद्रों की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करे, ताकि इन मुबारक और मुतवर्रक रातों की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उसके नमाए अमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सबाब अता फरमाई। और इरशाद फरमाया, शब ए कद्र की इबादत 70,000 रातों से अफजल है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस रात में नफल नमाज पढ़ें, या फिर जिनके ज़िम्मे क़ज़ाए नमाजें वाक़ई हैं, क़ज़ाए उम्री नमाजें वाक़ई हैं, वो सबसे पहले क़ज़ाए नमाजें अदा करें। जानते हैं नफिल नमाज का पहला तरीका बहुत ही आसान है। 20 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करने हैं। 20 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी कि सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें। उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ें। 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरे, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। जिस तरीके से ये 2 रकत नफिल नमाज अदा किए हैं, इसी तरीके से अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। उसके बाद अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। इस तरीके से आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। एक बार फिर से जान लें तरीका। 20 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। 20 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 21-21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ते हुए 20 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो था नफिल नमाज़ों को पढ़ने का पहला तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। एक मैसेज ध्यान से सुने, आप लोगों को मैं कई तरीके के नफिल नमाज बताऊँगा, तो आप लोग चाहें तो 1 तरीके के नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, 2 तरीके के नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, 3 तरीके की नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं नफिल नमाजों को पढ़ने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। तरीका यह है कि आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करनी है। यानी कि सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं, वैसे ही नियत कर लें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह तकासुर पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। गलती से 1 मरतबा लिख गया है, लेकिन 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में भी ठीक इसी तरीके से आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह तकासुर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरे, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी कि 4 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह तकासुर और 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जानते हैं इन नफिल नमाजों को पढ़ने की फजीलत। इन नफिल नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक ताला मौत की सख्ती आसान करेगा। इंशाअल्लाह ताला उस पर से अज़ाब कब्र भी माफ़ हो जाएगा। सुबहान अल्लाह।
کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، اب جانتے ہیں نفل نمازوں کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ لوگوں کو 27ویں رات یعنی آج کی رات میں 2 رکعت نفل نماز کچھ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز کی آپ لوگوں کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو ٹھیک اسی طریقے سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ جیسے ہی 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں، وہیں جانماز پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ جانتے ہیں اس کی فضیلت۔ اس نماز کے پڑھنے والے اپنے مصلی یعنی جانماز سے نہ اٹھے گا، نہ اٹھ پائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کو سنوارو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 2 رکعت نفل نماز ہے، طریقہ میں نے بتا دیا، تو آپ لوگ ان نفل نمازوں کو آج کی رات میں ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی شام کو 10 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔